इस वीडियो में हम मैकेनिक्स के टॉपिक कांस्टेंट मोशन का डेरिवेशन कर रहे हैं, जिसमें हम कांस्टेंट मोशन करते हुए किसी पार्टिकल के टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन कैसे पता की जाए उसका फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो कांस्टेंट मोशन है इससे क्या मतलब है। तो अगर हम किसी पार्टिकल का मोशन इस तरह से कंसिडर करें कि वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल का मोशन कांस्टेंट मोशन है। यानी हम पार्टिकल को कंपेल करें कि वो एक पर्टिकुलर पाथ पर ही चले, हम पार्टिकल को बाध्य करें कि वो निश्चित किए गए पाथ पर ही चले। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि साइकिल के पहिए के रिम की वर्टिकल पोजीशन में सबसे ऊंचे बिंदु पर अगर हम कोई दाना रखते हैं तो वह उस रिम की सरफेस के साथ साथ फिसलते हुए जाता है। तो ये उसका जो पाथ है ये हमने डिसाइड किया है कि ये इसके साथ साथ फिसलेगा, इसके साथ साथ ही जाएगा। तो इस तरह का जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन कहा जाता है। ऐसे ही अगर साइकिल के टायर को वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा किया जाए और उसके सबसे नीचे के बिंदु पर एक मार्बल, एक कंचा रख दिया जाए और उसे हम एक फोर्स दे दें, तो फोर्स अप्लाई करने पर वो उस टायर की सरफेस के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कांस्टेंट मोशन का। तो हम कांस्टेंट मोशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन if it is compelled to move along a given curve। तो हम किसी पार्टिकल के मोशन को तब कांस्टेंट मोशन कह रहे हैं जब हम उसे बाध्य करें कि वो दिए हुए पाथ पर ही गति करे। अब हम इसमें डेरिवेशन के लिए ले रहे हैं एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक ऐसी तार जो हल्की है, वेटलेस है और इनएक्सटेंसिबल है यानी अनेबल टू स्ट्रेच है। तो वो उसकी लेंथ स्ट्रेच नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, उसकी लेंथ में कोई वृद्धि नहीं होगी और उसमें उसका अपना कोई वेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ले रहे हैं और वो हमने यहाँ पर ये OA कंसीडर की है। ये OA उसकी एक वर्टिकल पोजीशन है जो हमने लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली है। तो जो OA है ये वर्टिकल पोजीशन है, O को हमने फिक्स कर दिया है एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट O, और यहाँ पर उसके एक सिरे को हमने फिक्स कर दिया है। एंड ए पार्टिकल ऑफ मास m अटैच टू द अदर एंड A, और जो दूसरा सिरा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लटका हुआ था उस पर हम एक पार्टिकल जिसका मास m है उसे चिपका देते हैं, उसे बांध देते हैं और उसके बाद उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे दी जाती है। तो जो हम वेलोसिटी इनिशियली उस पार्टिकल को दे रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये कहेंगे कि वो जो पार्टिकल यहाँ पर एक स्ट्रिंग से लटका हुआ था वो एक सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगा और वो सर्कुलर पाथ होगा जिसकी रेडियस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। तो जो इसकी लेंथ है वो उस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो जो पार्टिकल है वो A से सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगा। हम कह रहे हैं कि अब उसका पाथ जो वो ट्रेस कर रहा है, जो उसका मोशन है वो कांस्टेंट मोशन है, क्योंकि वो इससे बंधा होने के कारण
एक सर्कुलर पाथ पर ही जाएगा। किसी पर्टिकुलर टाइम t के बाद हम कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन किसी पॉइंट P पर है, तो हम P पर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट P। तो A से स्टार्ट कर दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी u से, किसी टाइम t के बाद उसकी पोजीशन P पर है। P पर जो फोर्सेस लगे हैं उनमें से एक है mg जो पार्टिकल का वेट है और ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो पहला फोर्स जो हमने यहाँ पर ये मेंशन किया है, वेट ऑफ द पार्टिकल mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग की जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होती है। तो सेकंड फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग द नॉर्मल टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड एंड O। तो ये इसमें टेंशन की डायरेक्शन हो गई। तो पॉइंट P पर ये फोर्सेस लगे थे। अब हम पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, गति के समीकरण बनाएंगे, और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट एंड अलोंग द नॉर्मल लिख रहे हैं। हमने ये कंसीडर किया है कि A से P तक आने में जो उसका रोटेशन है वो एंगल थीटा है सेंटर पर, और A से P तक आने में जो उसकी आर्क लेंथ है वो है S। तो यहां पर जब हम mg जो एक्ट कर रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, उसके कंपोनेंट पता करेंगे टेंजेंट के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग। तो हमने देखा कि हमने ये थीटा कंसीडर किया है वर्टिकल से, तो वर्टिकल से इसका एंगल थीटा। तो mg का कंपोनेंट नॉर्मल वाली डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा, क्योंकि एंगल के साथ का कंपोनेंट cos में होगा, और टेंजेंट के अलोंग mg sin थीटा होगा। तो ये हमने mg के कंपोनेंट ले लिए हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो पहली इक्वेशन हम बना रहे हैं, इक्वेशन अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स है वो है mg sin थीटा। तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफेक्टिव फोर्स माइनस mg sin थीटा, माइनस लेने का कारण यह है कि जो mg sin थीटा है ये थीटा की डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो हमने इफेक्टिव फोर्स लिखा माइनस mg sin थीटा इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंट के अलोंग हम बना रहे हैं, तो हमने एक्सेलरेशन लिखा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और फिर हमने दूसरी इक्वेशन बनाई है अलोंग द नॉर्मल। जो अलोंग द नॉर्मल हम बना रहे हैं, इसमें t एक्ट कर रहा है फिक्स पॉइंट की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है। mg cos थीटा आउटवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस है। तो हमने लिखा इफेक्टिव फोर्स t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन यहाँ पर जो इक्वेशन बना रहे हैं वो अलोंग द नॉर्मल बना रहे हैं। तो इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन डायरेक्शन में नॉर्मल की। अब हम ये भी देखते हैं कि एक रिलेशन है आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, और हमने कंसीडर किया कि A से P तक की जो आर्क लेंथ है वो S है, और A स्ट्रिंग की लेंथ है, वही यहाँ पर सर्कल की रेडियस होगी, और जो एंगल A से P तक जाने में पार्टिकल ने सेंटर पर बनाया है वो थीटा है। अब हमारे पास ये जो तीन इक्वेशंस बन जाती हैं, फर्स्ट डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। सेकेंड इक्वेशन एम वी स्क्वायर अपॉन रो, और रो चूंकि सर्कल का केस है इसलिए ये रेडियस के इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा।
और थर्ड इक्वेशन होगी s इक्वल टू ए थीटा। अब यहां पर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम पहले इक्वेशन 3 से d2s अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं और उस वैल्यू को यहां पर पुट करके हमें एक थीटा में रिलेशन मिल जाएगा और जो थीटा में रिलेशन मिलेगा उसे हम फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ds अपॉन dt इक्वल टू a d थीटा अपॉन dt, और फिर दूसरा डिफरेंशिएशन d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर। और इस वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा a d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। अब हमारे पास ये थीटा में t में रिलेशन है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2a d थीटा अपॉन dt। तो अब हम जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर d थीटा अपॉन dt d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ag साइन थीटा d थीटा अपॉन dt। और अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट a d थीटा अपॉन dt होल स्क्वायर इक्वल टू, अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में होगा तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा 2ag cos थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेने के लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे और जो इनिशियल कंडीशन वो है कि पॉइंट ए पर उसे इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है अलोंग द टेंजेंट। अब हम यहाँ पर इस a d थीटा अपॉन dt को पुट कर रहे हैं ds अपॉन dt, जो कि ये पॉइंट a पर इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा थीटा इक्वल टू 0 पर। तो ये हो गया ds अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 2ag cos थीटा प्लस a। इनिशियली ds अपॉन dt इक्वल टू u व्हेन थीटा इक्वल टू 0। तो हम इसको u पुट करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे cos 0 1 हो जाएगा। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी u स्क्वायर माइनस 2ag, क्योंकि ds अपॉन dt को आपने u रखा तो u स्क्वायर हो गया, ये cos 0 1 हो गया, 2ag को इधर ले गए तो ये बन गया u स्क्वायर माइनस 2ag। अब हम इसकी वैल्यू पुट करें तो रिलेशन बना ds अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 2ag cos थीटा प्लस u स्क्वायर माइनस 2ag। तो इस तरह से हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है। ds अपॉन dt को हम v लिख रहे हैं, ये वेलोसिटी है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। तो ये एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें अगर हमें इनिशियली वेलोसिटी पता है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है तो हम थीटा पुट करके किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी पता कर लेंगे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा। अब हम इसमें जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है उसमें अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें t टेंशन इन द स्ट्रिंग वो हमें मिल जाती है, तो हमें सेकंड फॉर्मूला मिलता है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में v स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन 2 t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन a, और इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं v स्क्वायर की, यानी u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा, t इक्वल टू m अपॉन ए, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा, और राइट हैंड साइड पर जाने पर यह भी प्लस हो गया mg cos थीटा। t इक्वल टू दोनों में से m अपॉन a कॉमन लिया, u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 2ag cos थीटा प्लस ag cos थीटा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। t इक्वल टू m अपॉन a u स्क्वायर माइनस 2ag प्लस 3ag cos थीटा, और इस फार्मूले से हमें स्ट्रिंग में टेंशन मिलेगी किसी भी पर्टिकुलर थीटा के लिए, तो थीटा की वैल्यू पुट करने पर हम स्ट्रिंग में टेंशन पता कर लेंगे। तो हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। कांस्टेंट मोशन में पार्टिकल जब वर्टिकल सर्कल में मूव करता है तो किसी थीटा पर उसकी वेलोसिटी और स्ट्रिंग में टेंशन पता करनी हो, तब हम इन फार्मूलों को यूज करते हैं।